मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, हर इंसान उस इंसान को ढूंढ रहा है जो उसको समझ सके, उसकी ज़िंदगी बदल दे, उसका दिल समझ सके, उसे प्यार से भर दे। पर वही इंसान वो खुद नहीं बन पाता अपने लिए। वो इंसान हम खुद क्यों नहीं बन सकते अपने लिए? आज सुबह सुबह आपको पता है, जब मेरी नींद खुलती है और मैं पहुंचती हूँ अपनी NIOS नोट्स देने के लिए, तो अचानक से मेरे हाथ लगती है ये डायरी, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, शादी के बचे हुए कार्ड्स से 2014-15 में। इसे खोलते ही मुझे दिखती है डेट 9 सितंबर 2018, जिस समय मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी। अब है 2024, सितंबर 2024। 6 साल बीत गया था। मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था देख कर कि मैंने यहाँ पर कितना कुछ लिखा था जिसे मैं तो भूल ही गई थी। कितना कुछ लिखा है मैंने यहाँ पर, अपनी इतनी सारी कमियाँ जिन पर मैंने काफ़ी काम किया खुद को डिसिप्लिन बनाने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, काफ़ी सारी बातें, UPSC की प्रिपरेशन के लिए सारा कुछ, बुक लिस्ट, सारी तैयारी की रणनीति, सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज़ ये लाइन, माई टारगेट 2020-21, आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। ये वो लाइन है जिसे मैं उस समय पढ़ भी नहीं पा रही थी। गला ही भर जा रहा था मेरा, एकदम दिमाग ठंडा, हाथ गरम। ऐसा लगा जैसे कि ये क्या हो रहा है लक्ष्मी, तुम कहाँ जाना चाहती थी और कहाँ जा रही हो, कहाँ खो गई हो, खुद को हल्का करो। शायद ही मैं समझा पाऊँ कि वो फीलिंग कैसी होती है जब हम पूरे डाउट में होते हैं, किसी से उत्तर नहीं मांग पाते, बस अंदर से बाहर खुद को ही झकझोरते हैं। क्या करे, क्या छोड़े, क्या पकड़े, सब ज़रूरी है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि सब लेके चलो धीरे धीरे कछुए की चाल से, और स्लोली यू विल डेफिनेटली विन द रेस एंड यू विल हैव टू। शायद हम यूं ही ऐसे ही कर करके एक एक दिन बिता देते हैं और वाकई सपने ही सपने ही रह जाते हैं। फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो याद करते हैं कि वो भी क्या ज़माना था। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ वो जो हमारे अंदर रहती है ना, रियल वाली लड़की, वो मरती जाती है। पता नहीं कहाँ खो जाती है, अंदर की आवाज़ को दबा कर। उसे लगता है कि ये सब मेरे लिए नहीं बना शायद। धीरे धीरे वो लड़की का जुनून बढ़ जाता है कई सारी जिम्मेदारियों में, फिर सिर्फ अपना सपना नहीं दिखता, वो तो कहीं दूर ही छूट जाता है। और फिर सुनने को मिलता है कि तुम करती ही क्या हो। तब एहसास होता है कि क्या सच में कुछ नहीं किया ज़िंदगी में अभी तो। वो समय तो बीत गया जिसमें सच में मैं बहुत कुछ कर सकती थी, उन चीज़ों को अहमियत दे सकती थी जो सच में बहुत ज़रूरी था। मैं कोई बहाना नहीं दे रही हूँ, ये जो अनुभव मैंने किया है ये वही सारी बातें हैं। यूट्यूब पर आने के पीछे मेरे कई सारे रीजंस थे। उनमें से एक था अपने जैसे लोगों तक पहुँचना, जिन्होंने कभी तो अपने बारे में कुछ सोचा था, एक सपना देखा था, पर धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियों में जैसे होश ही नहीं रहा कि अरे मुझे भी अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि हमारे पास तो और कुछ भी नहीं है सिवाय हमारी मेहनत और पढ़ाई के, ऐसी परिस्थितियों से निकलने के लिए। धन्यवाद है ईश्वर का, जिन्होंने जो दिया, जितना दिया बहुत दिया, और जो नहीं दिया, जो नहीं है, उसे मेहनत करके अपने जीवन में लाना है। इतनी हिम्मत बस मैं लोगों के अंदर भरना चाहती थी। मैंने अपने वीडियोज से धीरे धीरे ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहा जिनका जीवन उलझा है कुछ मेरी तरह, ढेरों कन्फ्यूज़न में, कभी घर की लड़ाइयों में, कभी सारी जिम्मेदारियों में, कभी मेहमानों में, कभी शादी के आते दबावों में, कभी लोगों के तानों में, और ख़ास तौर से तब जब अपने ही साथ ना दे तो उस डर में कि जो भी करना है मुझे ही करना है, खुद को मजबूत बनाना है। अपनी तकलीफ़ों से जूझकर समझ में आता है कि ज़िंदगी में सबके दुख है, हज़ारों कारण है दुखी होने के। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, हमें खुद ही खुद को मजबूत बनाना होता है। जीवन वो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है जिसके लिए हमें एक दिन पछताना पड़े। और वो कहते हैं ना कि ना अपने आप बदली है ना अपने आप बदलेगी ये ज़िंदगी है, इसे हिम्मत कर उठकर बदल दे, दिखती क्या है। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेंद्र, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी चहेती जागृति। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार अपने आप से हर रोज़ जीत रहा है। वैसे ये लाइन काफ़ी मुश्किल है ना, क्योंकि हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं शायद, लेकिन मुश्किल तो तब होती है जब लड़ाई खुद से हो। हर रोज़ हमारा समय यूं ही बीत रहा है, कभी लगता है कि हम कुछ तो करेंगे और कभी लगता है कि कुछ भी नहीं है जो हम में हो। वो कीमत हम नहीं चुका रहे होते हैं जो हमारी सफलता हमसे चाहती है। और मुश्किल और अधिक तब बढ़ती है जब हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि ये जो चल रहा है ठीक नहीं है। हम अपनी कमियां ढक रहे होते हैं कि ठीक है, छोड़ो, जाने दो। शायद हम भूल जाते हैं कि हम जो भी आज कर रहे हैं वो सब कुछ एक दिन जुड़कर हमें फ्यूचर में मिलेगा रिटर्न। हम जो भी आज कर रहे हैं
तो क्यों ना हम जो भी जितना भी हमें समय अभी मिल रहा है उसी में कुछ छोटे छोटे कदम ऐसे ले जो फ्यूचर में कनेक्ट होकर हमें एक बड़ा रिजल्ट दे। क्यों ना उन बातों को, उन चीज़ों को लिखें जो हमें हर रोज चैलेंज कर रहे हैं, एहसास करा रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। उन्हीं मुश्किल चैलेंजेस को अपना काम बना लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो हमें ढेर सारे कमेंट्स करते हैं और डीमोटिवेट रहते हैं। तो आज से और अभी से हम अपने आप को हर उस परिस्थिति में डालेंगे जो हमें कठिन लगती है, जो हमें महसूस कराती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हमारा दिमाग, हमारा शरीर कुछ ऐसा ही है कि यदि हमने समय रहते प्रयास लगाकर अपने अंदर अच्छी आदतों को नहीं डाला तो बुरी आदतें अनजाने में खुद ही बनती जाती हैं, हमें पता भी नहीं लगता। ठीक वैसे ही जैसे किसान तो सिर्फ फसल बोता है, उगाता है, पर खरपतवार, घास फूस खुद ही उगाते हैं। किसान उन्हें नहीं उगाता, वो तो चाहता भी नहीं है कि झाड़ उगे। किसान को कितनी मेहनत कर गेहूं चावल उगानी पड़ती है, ठीक वैसे ही अच्छी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, बुरी चीज़ें खुद ही हो जाती हैं। यदि समय रहते हमने किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली तो किताब ना पढ़ने की आदत हमें खुद ही लग जाती है, उसके लिए हमें कुछ करना भी नहीं होता। ठीक ऐसे ही कुछ आदतें हमारे अंदर भी बुरी लग चुकी हैं। दिन की शुरुआत को सही से ना करना, टाइम टेबल नहीं बनाना, हम बस जब भी जी आया चल रहे हैं, टारगेट नहीं पता, शुरू तो कर दिया पर ख़त्म नहीं किया, थोड़ा चले और वो भी छूट गया। ठीक उसी नन्हे से पौधे की तरह जिसकी जड़ें अभी तो अंदर अपना पाँव जमाई ही नहीं थी। छोटा सा पौधा जो अभी लगा हो उसे हम झट से उखाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन वही बड़ा सा पेड़ जो अपनी जड़ें जमा चुका हो उसे हम उखाड़ नहीं सकते, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इस पूरी दुनिया में दोस्तों हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति बाराक ओबामा हो या एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने जीवन को बदला अपनी मेहनत से। दुनिया जिनका मजाक बनाती थी, क्या क्या कहती थी, न जाने उन्होंने कितनी हिम्मत से ये सब फेस किया होगा। उनकी भी शुरुआत तो हमारे ही जैसी थी, और यदि वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमारे पास भी तो सब कुछ है ना। और यदि हमसे भी बदतर हालात का इंसान दुनिया में हमसे जाता है तो समझ लेना चाहिए कि हम बहाने बना रहे हैं जो हमें पीछे ढकेल रहे हैं, हमें एहसास करा रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना उन्हीं मुश्किल चैलेंजेस को अपना काम बना ले, बार बार ऐसी परिस्थिति में खुद को डाले जो हमें लगती है कि कठिन है, बार बार प्रयास करें और सीखें कि सच में मेरे क्या लक्ष्य हैं और कैसे मुझे उसे पाना है। कॉपी लेके बैठ के वो सब लिखें जो हमारे बहाने हैं उन्हें भी। और जब ये सारे काम अब कर लिए तो अब ज़रूरत है हमें डिसिप्लिन्ड होने की, खुद को धक्का देने की, एक शुरुआत करने की, एक प्रॉमिस करने की कि 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, जितने भी दिन का हम खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं, हमें खुद को डिसिप्लिन करना है कि इतने बजे उठना है तो बस उठना है। हर रोज़ इतने घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, बस 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ये आज का टाइम टेबल है, ये टारगेट है, इसे कंप्लीट करना है तो बस करना है। ये योगा, ये एक्सरसाइज अगले 21 दिन, 7 दिन मुझे करना है तो करना है। अगले 21 दिन तक हर रोज़ इस बुक का 1 पेज पढ़ना है तो बस पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। हमें ये बात याद रखनी है कि या तो अभी हम सफ़र कर ले 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर पूरी ज़िंदगी, तो डोंट क्विट, सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैम्पियन। और फिर जब ये समय बीत जाएगा ना, तब हम देखेंगे कि जो हम अभी परेशान हैं, उलझे हैं, हम कैसे बदले हुए लगते हैं। हाँ, बोरिंग है हर रोज़ वही रूटीन फॉलो करना, पर हमें जो अच्छा नहीं लगता ना वो करना होगा, क्योंकि अब बस बहुत हो गया। हमेशा से तो सोच ही रहे हैं ना, करेंगे कब। ठीक है, हम रुके थे, पहले बहुत बार कुछ सोचा था, किया भी, पर पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। माना कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, बट नॉट परफेक्शन। उस जुनून को खोजना है, उस लड़की को जो हमारे अंदर छिपी है, जिसने कभी तो बड़े जुनून से गजब किया था, बहुत कुछ करने का साहस दिखाया था, एक सपना देखा था। खुद से अभी पूछना है कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। खुद से आज वादा करना है कि अगले 7 दिन, 21 दिन, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद मैं ऐसी नहीं रहूँगी।